बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग वेनम। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अनाथ आश्रम है जहाँ पर क्लीटस नाम का एक लड़का रहता है और फ्रांसिस नाम की एक लड़की रहती है जो कि क्लीटस की गर्लफ्रेंड है। फ्रांसिस के पास एक पावर होती है जिसका नाम म्यूटेशन पावर होता है। इसी पावर की वजह से एक दिन फ्रांसिस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्लीटस उसे खिड़की से देख रहा होता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो फ्रांसिस को बचा नहीं पाता, लेकिन पुलिस जब फ्रांसिस को गाड़ी में ले जा रही होती है तब वो अपनी म्यूटेशन पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और साथ ही पुलिस ऑफिसर के कान पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि फ्रांसिस उन पर हमला करना चाहती है, इसलिए वो फ्रांसिस पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोली फ्रांसिस के आंखों पर लगती है और उन्हें लगता है कि फ्रांसिस मर चुकी है। लेकिन हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि फ्रांसिस जिंदा है, लेकिन वो अलग जगह पर है और उसकी एक आंख नहीं है। उस जगह का नाम होता है रिवेनोक्रॉफ्ट, जो कि किसी जेल से कम नहीं होती। वहाँ पर उसके पावर को बंद किया जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एडी नाम का एक आदमी है और वो पुलिस से बात कर रहा होता है। दरअसल ये वही पुलिस वाला होता है जिनसे फ्रांसिस के आंखों पर गोली मारी होती है। इसका नाम है पिट्रेस। वो एडी से कहता है कि तुम क्लीटस से मिलो, तुम्हारे सिवा किसी और से मिलना नहीं चाहता। एडी मान जाता है और क्लीटस से मिलने जेल में जाता है। एडी क्लीटस से पूछता है कि बोलो मुझसे क्या काम है। क्लीटस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो जिसमें मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे खून क्यों किए इसका राज बता सकूं। इसके बाद एडी कहता है कि लेकिन मैं ही क्यों। क्लीटस कहता है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। इसके बाद क्लीटस एडी को कुछ चित्र दिखाता है जो कि उसने जेल की दीवारों पर बनाए होते हैं। उसमें कुछ कोड वर्ड्स भी होते हैं। सब देखकर एडी वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ पर पिट्रेस भी होता है और एडी पूछता है कि क्या कहा क्लीटस ने। एडी कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। इतना बोल के वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वेनम की मदद से सारे चित्र और सारे कोड वर्ड्स फिर से ड्रॉ करता है जो उसने जेल में देखे थे। इस सब चित्रों को मिलाकर समझने के बाद एक जगह के बारे में पता चलता है। एडी ये सारे बातें पिट्रेस को बताता है और पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी वजह से सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस जगह पर बहुत सारी लाशें मिली होती है जिन्हें क्लीटस ने मारा था। आज तक क्लीटस के खिलाफ कोई सबूत नहीं थी, इसलिए उसे सजा नहीं हुई थी, लेकिन सब लाशें मिलने के बाद क्लीटस को फांसी की सजा दी जाती है। इस सब बारे में फ्रांसिस को भी पता नहीं चलता है, जो कि क्लीटस की गर्लफ्रेंड है और वो आज भी रिवेनोक्रॉफ्ट में रहती है। एडी ने इन लाशों के बारे में पता किया था और क्लीटस से सजा दिलाने में मदद की थी, जिसकी वजह से एडी बहुत फेमस हो जाता है। इसके बाद एडी उसके गर्लफ्रेंड को कॉल करता है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन कुछ आपसी वजह से उन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई थी। वो एडी को मिलने बुलाती है। दूसरे दिन दोनों मिलते हैं और वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है और उसके साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। और आगे बोलती है कि जानती हूँ अब भी वेनम तुम्हारे साथ है। एडी को एंगेजमेंट के बारे में सुनने के बाद बहुत दुख होता है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप अपने घर निकल जाता है। घर आने के बाद उसे एक मैसेज कार्ड मिलता है जो कि क्लीटस ने एडी के लिए भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने बचपन में ही अपने सारे परिवार को मार डाला था, जिस वजह से मुझे एक अनाथ आश्रम में भेजा गया था। वहाँ पर भी सारे बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे, लेकिन वहाँ पर मेरी मुलाकात फ्रांसिस से हुई जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। मुझे इसका बहुत गम है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे फांसी की सजा मिली है। आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और एडी दूसरे ही दिन क्लीटस से मिलने जाता है। वहाँ का जेलर एडी को पहले ही बता देता है कि कैदी को छूना मना है और उससे दूरी पर ही बात करना है। एडी अंदर जाता है, लेकिन क्लीटस एडी से उल्टी सीधी बातें करता है और उससे गुस्सा दिलाता है। दरअसल क्लीटस को कहीं न कहीं वेनम के बारे में पता होता है। वो जानबूझकर एडी को गुस्सा दिलाता है ताकि वेनम को भी गुस्सा आए, और ऐसे ही होता है। वेनम को और एडी को दोनों को गुस्सा आता है और वो क्लीटस पर हमला कर देते हैं और इस हमले में क्लीटस एडी का एक हाथ काट लेता है। शोर सुनकर वहाँ पर जेलर आते हैं और एडी को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन क्लीटस के मुंह पर वेनम का खून एक बूंद रह चुका होता है जिससे क्लीटस निकल जाता है। एडी घर पहुंचता है और वेनम के साथ झगड़ा करता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर जेल में क्लीटस को कुछ हो जाता तो पुलिस मुझे अंदर डाल देती। वेनम और एडी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, मारपीट होती है। एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरे सिवा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कीमत ज़ीरो है। इसी बात से वेनम गुस्सा हो जाता है और एडी का शरीर छोड़ के चला जाता है और बाहर अफरा तफरी मच जाती है। गाड़ियां तोड़फोड़ कर देता है, लोगों को मारता है। इसके बाद हमें क्लीटस को दिखाया जाता है जिसे सजा के तौर पर इंजेक्शन देकर मार रहे होते हैं, लेकिन क्लीटस के शरीर पर उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता। उल्टा उसके शरीर एक अजीब जीव में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कैर्नेज होता है। यानी कि जिस तरह एडी के शरीर में वेनम था
उसी तरह क्लीटस के शरीर में कैर्नेज है। अब क्लीटस जेल से सभी लोगों को मार के वहाँ से सारे कैदियों को छुड़ा के और खुद वहाँ से भाग जाता है। इस बात की खबर फैल जाती है और टीवी पे भी दिखाया जाता है और एडी को भी इस बात का पता चलता है। तभी एडी के घर पर बेल बजती है और वो दरवाजा खोलता है। बाहर पुलिस पेट्रेस होता है। एडी से कहता है कि तुम अकेले और आखिरी इंसान हो जो क्लीटस से मिले हो और मुझे लगता है कि क्लीटस जेल से निकालने में तुम्हारा ही हाथ हो। ये सब सुन के एडी चुप हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। वही दूसरी ओर क्लीटस को दिखाया जाता है जो सूट बूट पहन के तैयार हो रहा है और उसके साथ उसके शरीर में कार्नेज भी है। जैसे एडी वेनम से बात करता है उसी तरह क्लीटस भी कार्नेज से बात करता है और वो क्लीटस की सारी बातें मानता है। इसके बाद क्लीटस को फ्रांसिस जिंदा है और रेनक्रॉफ्ट में रहती है ये बात पता चलती है। कार्नेज और क्लीटस दोनों आपस में बात करते हैं। इस दुनिया में मेरे जैसा एक एलियन है जो कि वेनम है। अगर किसी तरह से वेनम को खत्म किया जाए तो पूरी दुनिया में हमारा ही राज होगा। आगे क्लीटस कहता है कि इन सबसे पहले मुझे फ्रांसिस को बचाना है और वो रेनक्रॉफ्ट की तरफ बढ़ता है जहाँ पर फ्रांसिस को बंदी बनाया होता है। दूसरी तरफ एडी उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है जहाँ पर क्लीटस और फ्रांसिस बचपन में रहते थे। वो उस जगह की छानबीन करता है ताकि उसे क्लीटस के बारे में कुछ सबूत मिले। उसे वहाँ के एक पेड़ पर क्लीटस और फ्रांसिस के नाम लिखे होते हैं। ये देखने के बाद एडी तुरंत ही पुलिस पेट्रेस को कॉल करता है और उन दोनों के बारे में बताता है और कहता है कि हो ना हो अब क्लीटस फ्रांसिस से मिलने गया है। दरअसल पेट्रेस ने कुछ सालों पहले फ्रांसिस के आंखों में गोली मारी होती है और उसे ऐसा लगता है कि फ्रांसिस मर चुकी है लेकिन वो अब भी जिंदा होती है। दूसरी तरफ हमें वेनम को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में है और एक के बाद एक बहुत सारे शरीर बदलता है लेकिन किसी के बॉडी में उसे अच्छा नहीं लगता और वो बहुत दिनों से भूखा भी होता है और इसलिए वो अपनी पहचान वाली चॉकलेट वाली आंटी के पास पहुंचता है। वो उस शॉप की ओनर होती है जो वेनम को जानती है और उसे चॉकलेट देती है। इस वजह से वेनम उसी के शरीर में रहना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर फ्रांसिस को रखा होता है और वहाँ की डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हारा पुराना आशिक जेल से भाग चुका है लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तभी आवाज आती है कि पहुंच चुका है। दरअसल ये आवाज क्लीटस की होती है और उसके साथ कार्नेज भी है। क्लीटस कार्नेज की मदद से वहाँ के सारे दरवाजे तोड़ देता है और फ्रांसिस को लेने निकल जाता है। पुलिस उनका पीछा करती है लेकिन कार्नेज सभी पुलिस वालों को मार देता है और इस सब के बाद सभी को लगता है कि ये सब एडी ने किया है और इस वजह से पेट्रेस एडी को बंदी बनाता है और उससे पूछताछ करता है लेकिन एडी को कुछ भी पता नहीं होता और अब वेनम एडी के अंदर भी नहीं है इसलिए वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता। एडी लास्ट में अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। सारे शहर में कार्नेज की वजह से अफरा तफरी मच चुकी होती है। सारे लोग कार्नेज की वजह से परेशान होते हैं। कुछ ही देर में एडी की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर पहुंच जाती है। एडी उसे बताता है कि अब मेरे अंदर वेनम भी नहीं है और शहर में जो अफरा तफरी मच चुकी है वो कार्नेज ने कर दी है। इसे रोकने के लिए हमें वेनम की जरूरत है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं, तुम जल्द ही जाकर उसे ढूंढो। और एडी कहता है कि वेनम को चॉकलेट बहुत पसंद है, चॉकलेट दुकान में हो सकता है। इसके बाद एडी की एक्स गर्लफ्रेंड उस चॉकलेट दुकान में पहुंच जाती है जहाँ पर वेनम होता है। वो वेनम के साथ बात करती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी जरूरत है लेकिन वेनम साफ मना कर देता है। इसके बाद एडी की एक्स गर्लफ्रेंड वेनम की तारीफ करती है क्योंकि वेनम को खुद की तारीफ बहुत पसंद होती है। आखिर में वेनम मान जाता है और कहता है कि मैं खुद ही एडी को बहुत मिस करता हूँ लेकिन अगर वो मुझसे माफी मांगे तभी मैं मदद करूंगा। और वो एडी के एक्स गर्लफ्रेंड की शरीर में जाता है। वो उसे उस जगह पर लेके जाती है जहाँ पर एडी को रखा होता है। वेनम की मदद से एडी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एडी वेनम की माफी मांगता है और फिर से वेनम एडी के शरीर में जाता है। इसके बाद हमें फ्रांसिस और क्लीटस को दिखाया जाता है जो कि सारी जगह को आग लगा चुके हैं और उसके साथ कार्नेज भी होता है और वो कहता है कि मैं अब किसी भी कीमत पर वेनम को मारना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया में मेरा ही राज हो। इसके बाद हमें पेट्रेस को दिखाया जाता है जो पूरे शहर में एडी को ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने क्लीटस आ जाता है और उसके साथ कार्नेज भी होता है। कार्नेज पेट्रेस को पकड़ता है और बंदी बना लेता है। इसके बाद फ्रांसिस एडी को ढूंढने उसके घर पहुंच जाती है और एडी के घर की तलाशी लेती है लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। पास ही टेबल पर अंगूठी रखी होती है जो एडी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी। ये फ्रांसिस को बहुत पसंद आती है और उसके साथ एडी की गर्लफ्रेंड को फोटो भी होता है। वो उस फोटो को देख लेती है। इसके बाद फ्रांसिस एडी के गर्लफ्रेंड को ढूंढते हुए घर के पास जाती है लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना सारा सामान लेकर निकल रही होती है। तभी वहाँ पर फ्रांसिस आ जाती है और उन दोनों पर हमला करके एडी की गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को एक खून भरी चिट्ठी देती है। दरअसल वो चिट्ठी यानी कि फ्रांसिस और क्लीटस के शादी का इनविटेशन कार्ड होता है लेकिन ये बात जल्द ही एडी तक पहुंच जाती है। इसके बाद क्लीटस और फ्रांसिस
को एक चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी शादी कर रहे होते हैं। उनके साथ कार्नेज भी है। साथ ही पीटरेस और एडी के गर्लफ्रेंड को बंदी बना के रखा होता है। इसके बाद एडी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके अंदर वेनम भी होता है। उसे देखने के बाद कार्नेज भी क्लीटस के शरीर से बाहर आता है, लेकिन वेनम कार्नेज को देखकर फिर से एडी के शरीर में चला जाता है। ये देखकर एडी भी बहुत हैरान होता है और वेनम से कहता है कि बाहर आओ, तुम अंदर क्यों गए? वेनम कहता है कि ये रेड कार्नेज है, ये बहुत शक्तिशाली होता है, मैं इसका सामना कर नहीं पाऊंगा। तभी एडी कहता है कि तुम सिर्फ मुझे साथ दो, बाहर आओ, तुम कभी भी किसी को भी खा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अब बाहर आओ। ये सुनने के बाद वेनम बाहर आता है और कार्नेज के साथ लड़ने के लिए मान जाता है। उन दोनों में बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन कार्नेज वेनम से बहुत बड़ा और शक्तिशाली भी होता है, इसलिए कार्नेज वेनम पर भारी होता है। और साथ ही साथ फ्रांसिस के पास सुपर सोनियम पावर होती है। वो जोरों से चिल्लाती है, लेकिन इसकी वजह से कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि कार्नेज को आग और आवाज की एलर्जी होती है। थोड़ी देर बाद उस जगह पर एडी की एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड आता है। वो वहाँ पर पेट्रोल डाल के आग लगाता है ताकि कार्नेज वेनम पर हमला ना कर सके। साथ ही वहाँ की घंटी भी बजाता है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है और उसी वजह से वेनम एडी के शरीर से और कार्नेज क्लीटस के शरीर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उस घंटी की आवाज बंद हो जाती है और फिर से कार्नेज क्लीटस के शरीर में जाता है और वेनम एडी के शरीर में जाता है। इसके बाद कार्नेज एडी के एक्स गर्लफ्रेंड को उठा लेता है और ऊपर ले जाता है। वेनम भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वहाँ की दीवार गिरने लगती है, उन दीवारों के बीच में फंस जाता है। तभी वहाँ पर एडी होता है और वेनम को बचाने की कोशिश करता है, उस पर गिरे पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम कहता है कि कार्नेज को हराना मुश्किल है, वो बहुत शक्तिशाली है। तभी दूसरी ओर क्लीटस की गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम फ्रांसिस होता है, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण कार्नेज को तकलीफ होती है। इसलिए कार्नेज उसे पकड़ता है और उसका मुंह बंद करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और इस बात से गुस्सा होकर क्लीटस कार्नेज से उसे अपने शरीर से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब कार्नेज ने क्लीटस के शरीर पर कब्जा किया होता है। लाख कोशिशों के बाद भी क्लीटस कार्नेज को अपने शरीर से निकाल नहीं पाता। दूसरी ओर एडी वेनम को बचाने के लिए क्लीटस के पास एडी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और वो उसे ऊपर से फेंकता है। इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, वेनम उसे बचा लेता है, लेकिन अब कार्नेज वेनम के सामने आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। फ्रांसिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके जोरों से चिल्लाए, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाती, कार्नेज उसे नीचे ढकल देता है। नीचे गिरने से पहले वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से चर्च की घंटी बजती है और दीवारें गिरने लगती है। उसी आवाज की वजह से वेनम एडी के शरीर से और कार्नेज क्लीटस के शरीर से बाहर निकलते हैं। तभी चर्च की घंटी फ्रांसिस के ऊपर गिरती है और वो मर जाती है। इसके बाद फिर से कार्नेज क्लीटस के शरीर में जाए इससे पहले वेनम उसे खा लेता है और क्लीटस के ऊपर भी दीवार गिरती है, जिस वजह से वो भी मर जाता है। अब फ्रांसिस, क्लीटस और कार्नेज ये तीनों मर जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। एडी वेनम के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। इसी तरह से ये कहानी खत्म होती है।